नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली के राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर के कई बुक स्टॉल पे घूमने के बाद मुझे अपने यूपीएससी तैयारी के दरमियान का कुछ समय जो है याद आया और मुझे ऐसा लगने लगा कि अभी हिंदी मीडियम से रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने इसी सर्च को लेकर सुबह से निकला था कि थोड़ा इस पर रिसर्च करूँ कि हिंदी मीडियम से रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है। एक तो मैंने देखा राजेंद्र नगर में जो सीरियसनेस स्टूडेंट के हैं वो ज़्यादा है। इंग्लिश मीडियम के जो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो राजेंद्र नगर में रहते हैं और राजेंद्र नगर में जो बुक की क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर है बजाय मुखर्जी नगर के। मुखर्जी नगर में 90% से अधिक जो बुक थी वो सभी के सभी हिंदी मीडियम की थी। बट हिंदी मीडियम में जो बुक थी उसकी बाढ़ थी, पूरी फ्लड इतनी अधिक थी। स्टूडेंट बहुत ही कन्फ्यूज्ड है कि एक ले कि दो ले कि तीन ले कि चार ले, और इस तरह से उनके पास बुक की जो प्रायोरिटी है या बुक का जो सिलेक्शन का जो नंबर्स ऑफ बुक है वो लगभग देखा जाए तो 50+ है। जबकि इंग्लिश मीडियम में अगर बुक को सिलेक्ट करेंगे तो मात्र उनके पास 12-13 ही होता है। तो कहाँ 50+ और कहाँ 10+, इतनी बुक का डिफरेंस अगर होगा तो हिंदी मीडियम से रिजल्ट कहाँ से होगा। हिंदी मीडियम की दूसरी बात है कि क्वालिटी बुक की जो है बहुत ही ख़राब है। किसी ने कट पेस्ट बनाया है या कोई ऐसे लोगों ने बुक रेडी करके रखा है जो लिखते ही नहीं है, बस उन्होंने रेडी करके रखा है। इसी में से कुछ जो है केबीसी की बुक, जो कि मैंने एक तो बुक ऑलरेडी आप लोगों के सामने है जो मैंने लिखी है। दूसरी ये बुक जो है मानचित्रों के द्वारा भारत का भूगोल, बहुत ही उपयोगी बुक है। इसके अलावा जो है केबीसी नैनो द्वारा जो बुक है वो आपको स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा है, जिस बुक को आप ले सकते हैं, जो कि बीपीएससी यूपीएससी के लिए उपयोगी हो सकता है। तो आज का जो ये वीडियो है मुख्य रूप से यह है कि हिंदी मीडियम से रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है। हिंदी मीडियम से रिजल्ट न होने की वजह जो है 3-4 है। पहले तो स्तरीय कोचिंग संस्थानों की कमी हो गई है। इंग्लिश मीडियम में आज भी विजन क्लासेज, बाजीराव जैसे बड़े बड़े अच्छे कोचिंग क्लासेज हैं, हिंदी मीडियम में ऐसी क्लासेज नहीं है। दूसरी वजह यह है कि जो मटेरियल के लेवल पे अगर देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम में बहुत ही सिलेक्टिव मटेरियल होता है, जबकि हिंदी मीडियम में बहुत सारे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे, अगर हम बात करेंगे कि पॉलिटी में तो हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में वो है लक्ष्मीकांत की बुक। लेकिन जैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के पास जब हम विजिट करेंगे तो उनके पास डी बसु की किताब होगी, सुभाष कश्यप की किताब होगी, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन की भी किताबें उनके पास होगी, बेयर एक्ट भी होगी। लेकिन इंग्लिश वाले के पास केवल और केवल लक्ष्मीकांत की किताब होगी। उसी तरह से अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में रमेश सिंह की किताब जो है इंग्लिश मीडियम की होगी। हिंदी मीडियम वाले के पास अगर जाएंगे तो दत्त सुंदरम से लेके मिश्रा पूरी से लेके बहुत सारी किताबें। दूसरी बात है उनके पास मटेरियल की भी कमी नहीं है। ABCD लेकर सभी लोग वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। इंग्लिश मीडियम की जो कोचिंग क्लासेज है वो 10 से ज़्यादा नहीं है स्टैंडर्ड। हिंदी मीडियम की कम से कम 150 है। छोटे मोटे दुकान टाइप के भी यहाँ पर कोचिंग क्लासेस खुल गए हैं, जहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि पढ़ाई कर लेंगे और वो IAS IPS बन जाएंगे। कोई स्तरीय कोचिंग क्लास की कमी है, मटेरियल की कमी है, हिंदी मीडियम मटेरियल की बाढ़ है। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के बीच जो है एक इन्फीरियरिटी है। उनके पास एक जो है आत्मसम्मान जो होना चाहिए वो नहीं है। उनमें कॉन्फिडेंस की भी कमी देखने को मिल रही है। उनको ऐसा लगता है कि इंग्लिश हिंदी मीडियम पढ़ रहे होगा नीचे से ही रैंक के बारे में सोचते हैं। जब हिंदी मीडियम का पूरा एक वह समय था जब 1/3 रिजल्ट हिंदी मीडियम का होता था, टॉपर भी होते थे। हमने देखा कि 3rd रैंक तक जो है हिंदी मीडियम के टॉपर रहे हैं। मैं अपने बैच की बात करूं तो टोटल 111 में स्ट्रेंथ में से 35 जो है हिंदी मीडियम के थे और अच्छे रैंक और टॉपर भी थे। मेरा रैंक आप लोग जानते हैं 49th रैंक, अंडर 50 था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है। एक बार आप लोगों को सोचना पड़ेगा। साथ ही यह सोचना होगा कि सबसे पहले तो प्रीलिम्स में आप CSET को अच्छे से करें, क्योंकि हिंदी मीडियम के अधिकतर स्टूडेंट जो है CSET में क्वालिफाई नहीं करते हैं। दूसरा, अगर क्वालिफाई कर भी जाते हैं प्रीलिम्स में तो फिर से जो है वो कंपलसरी पेपर इंग्लिश है, जहां पर मेंस में वो डिस्क्वालीफाई करते हैं और उनकी मेंस की कॉपी चेक नहीं होती है। ये 2 वह लेवल है जहां पे हिंदी मीडियम का रिजल्ट कंटिन्यू गिरता जा रहा है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है वो लगभग जो है 60% है और इंग्लिश मीडियम का 40% ही है। या ये भी कह सकते हैं कि अगर अनुमान लगा तो 70% हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं, 30%। लेकिन रिजल्ट को देखेंगे तो 95-97% तक इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट है, हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम हो रहा है। इसी को ध्यान में रखकर अभी आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक डिसीजन लिया था कि आप देखिए जो भी प्रयोग किया गया 2013 में CSET को लाया गया, 15 में CSET को क्वालिफाइंग पेपर बनाया गया। तो जो चेंजिंग इसमें हुआ है, क्या इससे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम या यूँ कहे कि शहर और गांव के बीच की दूरी जो है वो कम हुई है? क्या रिजल्ट में जो कन्वर्ट होना चाहिए वो परिवर्तन के बाद क्या हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम हुआ है?
और क्यों हुआ है, क्या उसका परिणाम हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखने के लिए यह अलग से एक रिकमेंडेशन हुआ कमेटी की। उस कमेटी के हिसाब से मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसके आधार पर कुछ ना कुछ डिसीजन अच्छे आने की संभावना है। बट हिंदी मीडियम को एक बार सोचना पड़ेगा कि आप सिलेक्टिव बुक को पढ़ें। जितने भी टॉपर होते हैं अलग अलग बुक बताते हैं, सब बुक को आप लेना शुरू करते हैं, जिसके चलते बुक का अंबार होता है। हाँ, ये भी होता है कि जब भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के रूम की विजिट करेंगे, किताब उनके पास पूरी रैक की रैक भरी होगी। इंग्लिश मीडियम वाले के पास गिन के 5 किताब होता है और कुछ सिलेक्टिव मटेरियल्स होते हैं। यही समझ सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले कम मेहनत करते हैं, रिजल्ट पाते हैं। हिंदी मीडियम वाले दिन रात पढ़ते हैं, रिजल्ट नहीं पाते हैं। या यूँ कहें कि इंग्लिश मीडियम वाले 4-5 अटैम्प्ट देते रहते हो जाते हैं, और हिंदी मीडियम वाले बेचारे जो है वो 8, 9, 10 जितना हो सकता है अटैम्प्ट देते रहते हैं जब तक कि बूढ़ा न हो जाए। चलिए, ऑल द बेस्ट। फिर से हम वीडियो लेके आएंगे आपके सामने और बताएंगे किस तरह से आप सक्सेस होंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।